हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। कैसे हैं बेटा आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 5D को कर रहे थे। एक्सरसाइज 5D में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। अगर बेटा आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं या आप अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो एक बार आप प्रीवियस वीडियो देख लें अगर आपको अवकलन की जानकारी नहीं है तो। और अगर आपने अवकलन कहीं से या किसी भी प्लेटफॉर्म से या पहले से अगर आपने पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, तो फिर आप इस वीडियो पर बने रहें, आपको बेहतरीन सा समझ में आने वाला है। तो समय को बर्बाद न करते हुए सीधे चलते हैं अपने आज के इस लेक्चर पर। आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होगा और ये जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से कर रहे हैं। ये इस वाली बुक से क्वेश्चन करने का फ़ायदा ये है कि इसमें एक तो क्वेश्चनों की जो वैरायटी है वो बहुत अधिक है और दूसरा ये है कि अगर इस बुक को आपने कर लिया तो एनसीईआरटी बुक जो भी है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सभी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तो हम आपसे इतना कह सकते हैं कि ये बुक आप अगर कर लेते हैं तो कोई भी आपका जो सवाल होगा वो पेपर से बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा सजेशन रहेगा कि इस बुक को तो आप पूरा एक बार कंप्लीट कर ही लें। चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन पे। इससे पहले वाले जो भी लेक्चर हम लोग कर रहे थे या इसका 5D का जो फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने किया था, इसमें हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चन में कोई ना कोई वैल्यू हम लोग पुट करके कोई फार्मूला जनरेट कर लेते थे और जैसे ही फार्मूला जनरेट होता था तो उसका अवकलन करना काफ़ी आसान हो जाता था। कुछ केस में ऐसा होगा कि कहीं कहीं तो फार्मूला बन जाएगा, लेकिन कुछ केस में ऐसा होगा एक आध सवाल में जिसमें आप फार्मूला नहीं बना पाएंगे, तो उसमें आप चेन रूल का ही प्रयोग करेंगे। जैसे बोर्ड पर दो सवाल लिखे हुए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 7 लिखा और एक 8 लिखा। देखिए बेटा इनको कैसे करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इनका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन इनवर्स 1/√1 + x²। इसको बेटा सबसे पहले हम लोग y बराबर एज्यूम किए ले रहे हैं और ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो पहले 7 को देखेंगे फिर 8 को करेंगे। देखो इसमें और इसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, डिवाइड में जैसा इसमें लिखा वैसे इसमें लिखा, बस यहाँ पर x नहीं है और यहाँ पर x है। तो देख बेटा हम एक काम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम इस x के प्लेस पर tan थीटा मान लें तो ये बन जाएगा 1 + tan² थीटा और 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा। रूट से बाहर निकालेंगे sec थीटा बनेगा और sec थीटा को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो cos थीटा बन जाएगा। अब यहाँ cos होगा, यहाँ साइन इनवर्स होगा, तो cos को हम लोग साइन में चेंज करना जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। प्लानिंग अपनी बन चुकी है, चलते हैं इस चीज को क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मान ले रहे हैं कि माना x बराबर tan थीटा रखने पर हम x बराबर क्या रख रहे हैं इसमें tan थीटा, तो y बराबर क्या बन जाएगा बेटा साइन इनवर्स 1/√1 + tan रखा, स्क्वायर करेंगे tan² थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स 1/1 + tan² थीटा sec² थीटा के बराबर होता है, रूट से बाहर निकलेगा तो sec थीटा और 1/sec थीटा। जब sec थीटा बेटा ऊपर जाएगा ना अंश में तो वो चेंज हो जाएगा cos थीटा में। अब ये साइन इनवर्स है, ये cos थीटा है, तो इनको आप नहीं हटा सकते, तो आप सबसे पहले cos को चेंज कर लेंगे साइन में। cos थीटा के प्लेस पर आप लिख सकते हैं बेटा साइन π/2 - थीटा, साइन 90 - थीटा। और हम लोग जानते हैं कि साइन 90 - थीटा जो होता है वो बराबर होता है cos थीटा के। तो आप cos थीटा के प्लेस पर ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा हमने लिखा क्यों, तो ऐसा लिखने के पीछे की वजह ये है कि ये साइन है और ये साइन इनवर्स है, तो ये छूट जाएंगे। तो क्या बचेगा, केवल y बराबर π/2 - थीटा। तो y बराबर π/2 माइनस पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो वो आ जाएगी tan इनवर्स x। तो थीटा के प्लेस पर आप रख देंगे tan इनवर्स x। ठीक है बेटा, अब यहाँ से हम इसका क्या कर देंगे अवकलन। ठीक है, यहाँ पे लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये बेटा आप अपनी आदत जरूर से बना ले कि जब आपको अवकलन करना हो उससे पहले ये वाली बात आप जरूर लिखें अवकलन करने पर। तो देखिए y का अवकलन होगा dy/dx इज इक्वल टू ये π/2 कांस्टेंट वैल्यू, इसका 0 होगा माइनस, और tan इनवर्स x का अवकलन तो आपको रट चुका है, वो होता है 1/1 + x²। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस का 1/1 + x²। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब इसमें अगर आप देखें तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है वो दिया गया है, इधर लिख ले रहे हैं, इससे जगह काफी हो जाएगी। tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बेटा, अगर आपने इसमें tan थीटा मान लिया, सपोज दैट, जैसे अगर आपने इसमें tan थीटा मान लिया तो tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा। रूट से बाहर निकलेगा तो sec थीटा, ऊपर है tan थीटा, नीचे है sec थीटा। tan थीटा का आप लिख सकते हैं बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल tan थीटा। अब यहाँ पर tan इनवर्स होगा और यहाँ पर tan थीटा, यहाँ पर sin थीटा होगा, यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पर sin थीटा, तो ये tan इनवर्स से तो हटे ही नहीं रहा। अगर यहाँ पर tan आता तभी तो ये हटता। अब ये sin थीटा है, या तो आप sin थीटा का फार्मूला फिर tan के फॉर्म में ओपन करें, इसके बाद फिर आप इसको हटाएं, फिर चीजें करें, तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो इसमें हम आपको बेटा सजेशन देंगे कि आप इस क्वेश्चन को कुछ पुट ना करें, इसको आप चेन रूल से सॉल्व कर लें तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, चेन रूल से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो हम लोग अवकलन जानते हैं tan इनवर्स x का, तो ये जो वैल्यू है, इतनी वैल्यू, इसको हम लोग कुछ देर के लिए ऐसे एज्यूम कर ले रहे हैं, ये जितना भी लिखा है वो केवल x है। इसका हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x का अवकलन होता है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें x है अपने पास कौन सी, ये वैल्यू, इसका स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएगा x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा स्क्वायर। इनटू में बेटा चेन रूल में क्या होता है कि जिसको हम x मानते हैं उसका क्या करते हैं, पुनः अवकलन। तो पुनः अवकलन हम किसका करेंगे बताइए, x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे जब आप स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनटू में इसका जब आप अवकलन करेंगे, इसमें बेटा अंश हर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अंश और हर का फार्मूला होता है, डिवाइड में जो भी हर होता है हर का स्क्वायर किया जाता, तो जैसे ही आप हर का स्क्वायर करेंगे तो वैसे ही रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर फार्मूला होता है बेटा हर इनटू में अंश का अवकलन, अंश है x, फिर लिखते हैं माइनस अंश इनटू में हर का अवकलन, हर क्या है, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब कैसे होगा, अगर हम इसके 1 के डिवाइड में 1 मानने क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक चीजें आपको शायद दिख रही होंगी, और इतना हो गया। इसके बाद इनटू में ये है रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष करेंगे 1 आएगा, माइनस का एक्स, इसके देखो ये रूट के अंदर जो भी लिखा है, इस पूरी वैल्यू को कुछ देर के लिए हम ऐसा मान ले रहे हैं कि x है, इसमें बेटा चेन रूल लगेगा। तो बताइए रूट x का अवकलन आप पढ़े थे, होता है 1 अपॉन 2 रूट x। x हमने किसको माना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, और जिसको हम x मानते बेटा उसका हम लोग इनटू में पुनः अवकलन करते हैं। तो पुनः अवकलन हम किसका करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिवाइडेड बाई ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा था एज इट इज वैसा ही रखेंगे। क्लियर है ना इतना। अब इसके बाद देखिए ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है बेटा, ये सबसे नीचे है, तो ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर इनटू में ये क्या है, देखिए ये है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का ये है x अपॉन में 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आप अवकलन करेंगे बेटा, तो एक का अवकलन 0 होगा और प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा, तो यहाँ पर केवल 2x आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा बताइए, डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये भी डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा और यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा,
ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जा रही है। इसके बाद अगर आप थोड़ा और ध्यान दें तो ये बेटा 2 और ये वाला 2 ये भी कैंसिल हो जा रहा है, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस 2x स्क्वायर इनटू में ये है रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का ये x और ये x मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ आप बेटा देख पा रहे होंगे ये माइनस का एक्स स्क्वायर ये प्लस का, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ ऊपर 1 ही तो बचा है, तो आ जाएगा 1/1 प्लस 2x स्क्वायर और इनटू में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख ले, चीजें आपको समझ आई हैं कि नहीं, सब कुछ आपको प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। एक बार अच्छे से देख लो, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लिया करो, जैसे हम हटा करें तो आप अपना स्क्रीनशॉट ले लिया करें। इसके बाद चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। बच्चा आपको इसके बाद दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे बोर्ड पर, एक क्वेश्चन नंबर 9 है और एक क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखकर सीधे आप समझ पा रहे होंगे, अगर आपने tan टू थीटा का फार्मूला पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड। आपने एक tan टू थीटा का फार्मूला पढ़ा था, tan टू थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर बेटा ऐसा होता था 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये फार्मूला बन जाता था sin टू थीटा का। आपको बेटा ये एक्सरसाइज करने पर ये वाले फार्मूले, जो भी आप फार्मूले जैसे हमने अभी बोले हैं या इससे प्रीवियस में हमने जो फार्मूले आपको कराए हुए हैं, आपको ये फार्मूले जरूर से याद होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। ना तो फिर अगला कॉन्सेप्ट आपको पता है कि फिर आपको चेन रूल लगा के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, और बेटा चेन रूल जो है ना वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर आप चाहें तो अगर आप कुछ फार्मूले साथ में अपनी कॉपी में नोट करते चलें तो उनको आप ऐसे ही फ्री टाइम में थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे, तब तक आपको ये चीज़ें याद आ जाएंगी। क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस तो बेटा करनी पड़ेगी ना, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर आप चीज़ें उतनी अच्छी नहीं कर पाएंगी। क्योंकि आज आपने जो पढ़ा है कुछ दिन बाद आप उस चीज़ को कन्फर्म है कि भूल जाएंगे, तो आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। प्रैक्टिस से आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी और मैथ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी बेटा, ऐसा हमारा आपसे वादा है। क्योंकि हमने यहाँ पर कोशिश बहुत कर रहे हैं हम मैथ को आसान करने के लिए, और वही हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से बेटा हम मैथ को समझ रहे हैं उसी प्रकार से आप भी समझें, ठीक है। थोड़ा तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, वो चाहे मैथ हो या फिजिक्स हो, कोई भी हो। आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्टडी को लेके थोड़ा बहुत सीरियस बेटा होना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तभी आप बोर्ड एग्जाम में एक बहुत सम्मानजनक स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो इसमें आपने प्लानिंग समझ ली है, तो इसमें हम डायरेक्टली एक्स के प्लेस पर tan थीटा पुट करके इसमें फार्मूला बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग y बराबर मान ले रहे हैं, तो y बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेटा अपना क्वेश्चन था, इसमें हम लोग मान ले रहे हैं कि माना x बराबर tan थीटा रखने पर जहाँ कहीं x दिख जाएगा वहाँ पर हम लोग ये कसम खा लेंगे कि x की जगह पर tan थीटा ही रखना है। जहाँ x दिख जाए वहाँ पर tan थीटा अपॉन में tan थीटा का बच्चा स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा। तो y बराबर tan इनवर्स, ये फार्मूला बन गया tan टू थीटा का। tan से tan इनवर्स यहाँ से हट जाएगा तो ओनली 2 थीटा बचेगा। 2 इंटू थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकालना सीख चुके हैं कि ये इधर जाएगा tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा, तो थीटा के प्लेस पर आ जाएगा tan इनवर्स x। अब आप बच्चा इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बेटा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल 200% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
y बराबर साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें देखिए आप क्या मान सकते हैं, देखिए विचार करिए क्या मान सकते हैं आप। 9 नंबर था, इसके बाद है 10 नंबर। ये शायद क्वेश्चन थोड़ा सा गलत नोट हो गया है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर 10 इनवर्स है, शायद यहाँ पर 10 इनवर्स है। गलती के लिए माफी चाहेंगे। यहाँ पर साइन इनवर्स नहीं, यहाँ पे 10 इनवर्स है। तो यहाँ पे y बराबर क्वेश्चन हो जाएगा बेटा 10 इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें देखिए आप क्या मानेंगे। अब जैसे 10 इनवर्स है तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर 10 बन जाए तो चीजें बन जाएंगी। 10 बनाने के लिए अगर आप देखा होगा, आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है बच्चा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ऐसा होता है। तो ऊपर अगर साइन थीटा बन जाए, नीचे अगर हम लोग किसी प्रकार से कॉस थीटा बना ले तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो एक काम कर रहे हैं, x की जगह पर हम लोग साइन थीटा ही पुट कर दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर हमें साइन थीटा चाहिए और नीचे कॉस थीटा चाहिए। एक छोटी सी बात और, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक अचर पद ए स्क्वायर और यूज हुआ, तो कहीं ना कहीं बेटा आपको इसको भी हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए आप x की जगह पर केवल साइन थीटा ना ले, x की जगह पर आप a साइन थीटा ले लें, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, x बराबर क्या रख रहे हैं, a साइन थीटा रखने पर बच्चा ये चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। आप अपनी मनमर्जी से रख नहीं सकते कोई भी चीज, इसमें आप रख के देखेंगे। ठीक है, जैसे आप पहले tan थीटा ही रख के देख लेना, अगर चीजें नहीं बनेंगी तो फिर आपको बेटा सोचना तो पड़ेगा ही इस प्रकार के क्वेश्चनों में। ठीक है, इनको आप रट नहीं सकते, है ना। देखिए तो y बराबर tan इनवर्स x के प्लेस पर क्या रखेंगे, a साइन थीटा डिवाइडेड बाई रूट ऑफ, ये है ए स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर ए साइन थीटा रखना है, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो y बराबर tan इनवर्स ए साइन थीटा। इसमें देखो हम ए स्क्वायर कॉमन कर ले रहे हैं, तो रूट से बाहर ए मिल जाएगा हमें, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये ए और ये ए कैंसिल हो गए, तो y बराबर tan इनवर्स ये बचा साइन थीटा, और रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चा ये होता बराबर कॉस स्क्वायर थीटा के, और कॉस स्क्वायर थीटा को जब आप रूट से बाहर निकालेंगे तो कॉस थीटा मिल जाएगा। तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और इस वैल्यू से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वो बराबर होता है tan थीटा के। tan से tan इनवर्स छूट जाएगा, तो यहाँ पर y बराबर केवल थीटा आएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू रखेंगे। क्वेश्चन में अपने पास बनी है वैल्यू y बराबर थीटा। देखिए हमने माना था x बराबर a साइन थीटा, बेटा अगर a यहाँ गुणा में है तो इसको आप इधर लेके भाग में कर सकते हैं। अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप साइन को इधर लेके आए, तो थीटा बराबर बन जाएगा बेटा साइन इनवर्स x अपॉन a। आप थीटा के प्लेस पर ये वैल्यू रख दो, क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a। इसका आपको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन। इसका x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए आप इसमें चेन रूल लगाएंगे, साइन इनवर्स के बाद जो भी लिखा वो आपके लिए काम करेगा केवल x का। तो आप अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का अवकलन होता है बेटा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x के प्लेस पर x अपॉन a है, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इंटू में बच्चा जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं। x हमने माना किसको था, x अपॉन a को, इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, रूट के अंदर आएगा, लेकिन जब आप उसको ए स्क्वायर को रूट से बाहर करेंगे तो ए आ जाएगा, और ए सबसे नीचे वाला जो है ना वो कहाँ पहुंच जाएगा, सबसे ऊपर। और एक्स अपॉन ए का जब आप अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन ए, ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चा 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन का सदा सत्य रहने वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इनको बेटा आप एक बार, ये आपसे एक आपको सलाह है कि ऐसे क्वेश्चन एक बार आप अच्छे से जरूर से सॉल्व कर लेना, क्योंकि इन क्वेश्चनों की बोर्ड एग्जाम में आने के ज़्यादा चांस होते हैं। डायरेक्ट फार्मूला बेस ही होते हैं,
आराम से आप कर लेंगे। 1-2 बार प्रैक्टिस करने से आपको सभी चीज़ें बहुत आसानी से आ जाएंगी। चलते हैं बेटा, ये था 10 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना। तो बेटा जिसका हमें अवकलन करना होता है हम उस वैल्यू को y बराबर ऐसे मान लेते हैं। अब अवकलन करने के लिए देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों में बेटा आप यहाँ पर साइन एक्स का ऐसा कोई फार्मूला होता नहीं कि आप उसको ओपन करें, इस 1 को आप कैंसिल कर लें। ये वाली प्रॉपर्टी कॉस में होती है। अगर यहाँ पे कॉस होता बच्चा, यहाँ पे साइन होता, तब तो हम कॉस के ऐसे फार्मूले जानते हैं जिससे हम लोग 1 को कैंसिल कर लेते हैं। लेकिन आज ये चीजें उल्टा तौर पे दी गई, जैसे यहाँ साइन दिया, यहाँ कॉस दिया है। तो इस कंडीशन बच्चा कुछ नहीं करना, आपका ये जो 1 है ना, इसको आपने एक फार्मूला पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसा आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपका एंगल देखिए हाफ में है, जैसे साइन 2 थीटा नहीं है, साइन एक्स है ओनली। तो आप थोड़ा सा काम ये करेंगे कि जो 1 है इसका आप फार्मूला ऐसे समझेंगे, 1 के प्लेस पर आप, जैसे ये x में है तो आप इस तरीके से लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसा लिखने से होगा क्या, अगर 1 के प्लेस पर आप ऐसा लिख दें और साइन x के प्लेस पर आपको फार्मूला पता है, होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2। बेटा अगर आप 1 के प्लेस पर ये लिख दें और साइन एक्स के प्लेस पर ये लिख दें तो आपका यहाँ से एक फार्मूला जनरेट हो जाएगा। अगर फार्मूला जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर जो कॉस एक्स है उसको आप कॉस का एक फार्मूला पढ़े थे बच्चा, कॉस स्क्वायर थीटा का आप एक फार्मूला पढ़े थे, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, कॉस 2 थीटा का आप फार्मूला पढ़े थे, वो होता था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कहीं ना कहीं बेटा आप इसमें वर्गांतर लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। याद रखना, इस प्रकार का अगर कोई भी टाइप हो क्वेश्चन का, जैसे ऐसे लिखा होता 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन में कॉस 2 थीटा, तो 1 के प्लेस पर फिर आप फुल ये वाला फार्मूला लगाते, एक्स बाई 2 ना करते, केवल कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिख देते अगर एंगल 2 थीटा होता तो। और अगर एंगल केवल थीटा या एक्स है तो फिर आप 1 के प्लेस पर ये लिखेंगे और साइन एक्स के प्लेस पर ये लिखेंगे। प्लानिंग आप बेटा उम्मीद करते हैं हम ऐसी कि आप समझ गए होंगे हमारी। इसके बाद डायरेक्ट इस चीज को हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए y बराबर tan इनवर्स, हमने कहा 1 के प्लेस पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 के प्लेस पर लिख लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स के प्लेस पर बच्चा लिख लेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2। ये फार्मूला होता है, आपको इससे प्रीवियस वाली क्लासों में बताया गया है। अगर आपने प्रीवियस की क्लासें नहीं देखी हैं तो बेटा ये एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन क्लासों को एक बार देख लें, जिससे आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि बेसिक स्ट्रांग होगा तभी आप बेटा इन बातों को समझ भी पाएंगे। ठीक है, और कॉस एक्स के प्लेस पर आप एक फार्मूला जानते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये सभी फार्मूले हाफ एंगल में हमने ओपन किए हुए हैं क्योंकि अपना क्वेश्चन हाफ एंगल पे ही था। अब देखिए क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, ये बेटा फार्मूला बन गया है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ये फार्मूला बन गया है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर का। और डिवाइड में आप देख पा रहे हैं वर्गांतर है, जैसे इसको a स्क्वायर समझे माइनस इसको b स्क्वायर समझे, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये बातें आप जानते हैं। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और अगले ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स बाई 2। होगा क्या ये फार्मूला लगाने से, देखिए cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ये भी यही लिखा सेम, बस ऊपर 2 पावर है नीचे 1 पावर है, तो क्या होगा एक वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अपने पास जो है ना वो आ जाएगा y बराबर tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन में cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जब इस प्रकार का फॉर्म बन जाए, ऊपर cos साइन हो नीचे भी cos साइन हो, बस चिन्ह का अंतर हो बच्चा, तो उसमें आप ऊपर से cos x और नीचे से भी cos x कॉमन कर लेंगे। अब जैसे यहाँ एंगल cos x बाई 2 है तो यहाँ से भी आप cos x बाई 2 कॉमन कर लेंगे और यहाँ से भी cos x बाई 2 कॉमन कर लेंगे। तो y बराबर tan इनवर्स
आप कॉमन करेंगे cos x बाई टू। कॉमन करने का मतलब होता है बेटा जहां पर होता है वहां से हट जाता है, और जहां पर वो चीज नहीं होती है जो आपने कॉमन की है वो उसके डिनोमिनेटर अर्थात बटे में चली जाती है। तो देखिए यहाँ पे था तो यहाँ से तो हट जाएगा, तो आ जाएगा 1, और यहाँ पर नहीं था तो इसके बटे में चला जाएगा। बताओ साइन के बटे में कॉस जाएगा, साइन बटा कॉस 10 होता है, आ जाएगा 10x बाई टू। ठीक है, 10x बाई टू डिवाइडेड बाई, इसमें भी आप सेम चीज करेंगे, cos x बाई टू जैसे ही कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन के बटे में cos जाएगा तो ये बन जाएगा 10x बाई टू। यहाँ तक चीजें आपको दिख रही हैं? ठीक है, देखो cos x बाई टू से cos x बाई टू यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। आगे समझते हैं। देखिए y बराबर अपने पास वैल्यू बन चुकी है tan इनवर्स 1 प्लस 10x बाई टू अपॉन में 1 माइनस 10x बाई टू। ऐसा कहीं लिखा हो तो आप फिर यहाँ पर एक फार्मूला यूज करते थे, tan a प्लस बी का या tan a माइनस बी का आप फार्मूला बना लेते थे। ऊपर प्लस होगा तो tan a प्लस बी का बनाएंगे, नीचे अगर ऊपर माइनस होगा tan a माइनस बी का बनाएंगे। y बराबर tan इनवर्स, एक के प्लेस पर आप लिख सकते हैं बेटा tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 का मतलब tan 45, और tan 45 का मान जानते हैं आप 1 होता है, तो 1 की जगह पे आप ऐसा लिख देंगे प्लस का tan x बाई टू अपॉन में 1 माइनस, यहाँ आप अपनी तरफ से tan पाई बाई 4 लिख देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 का किसी भी वैल्यू में मल्टीप्लाई करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब आपको शायद सब साफ दिख रहा होगा, सब चीजें क्लियर होंगी। देखिए अब यहाँ पे फार्मूला एक जनरेट हो गया, y बराबर tan इनवर्स, ये फार्मूला लिखा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला है tan a प्लस b का, a के प्लेस पर पाई बाई 4, b के प्लेस पर x बाई टू। tan से tan इनवर्स हट जाएगा तो यहाँ पर केवल पाई बाई 4 प्लस का x बाई टू बचेगा। ये हमने इस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व करके यहाँ पर ले आए। अब हमें इसका अवकलन करना था तो यहाँ पर लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट वैल्यू इसलिए 0, और x बाई टू का बच्चा आ जाएगा 1 बाई टू। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 1/2। ठीक है, देख लीजिए एक बार कैसे किया है, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ पर जो हमने यहाँ फार्मूले यूज किए हैं वो हमने यहाँ अलग से लिख दिए हैं, इनको भी आप समझ लेना कि अगर इस प्रकार के कौन सा क्वेश्चन का फॉर्म होगा तो उसमें आपको इस तरीके के फार्मूलों का यूज करना है। ठीक है, एक बार आप देख लें और चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 12 नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। आप देख पा रहे होंगे 11 नंबर और 12 नंबर क्वेश्चन आपको एक जैसे ही लग रहे होंगे, बस अंतर क्या है, 11 नंबर के क्वेश्चन में जो अंश में लिखा था वो 12 नंबर के क्वेश्चन में हर में लिखा है, और जो हर की वैल्यू है वो अंश में लिखी है, इतना अंतर है। ऐसा कहीं कुछ हो बेटा 1 के साथ प्लस में या माइनस में cos थीटा लिखा हो तो फिर आप cos थीटा का वो फार्मूला यूज करेंगे जिसमें 1 आता हो, और cos थीटा के दो फार्मूले हैं जिनमें 1 आता है। cos थीटा का जैसे ये हाफ एंगल में ही आप यूज करेंगे इन फार्मूलों को, फार्मूले पढ़े थे आपने cos 2 थीटा के, लेकिन आप इनको अगर हाफ एंगल में यूज करेंगे तो वही थीटा बाई 2 या x बाई 2 एंगल में आ जाता है। जैसे cos थीटा का अगर हम फार्मूला समझें हाफ एंगल में जिनमें 1 आता हो तो पहला फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 या x बाई 2, और दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 या x बाई 2 माइनस 1। अगर एंगल x है तो x बाई 2, थीटा है तो थीटा बाई 2। ठीक है, ऐसे फार्मूले पढ़े थे। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर 1 के साथ cos थीटा लिखा तो cos थीटा का ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। अब जैसे यहाँ 1 प्लस का है तो cos थीटा का वो फार्मूला लगाएंगे जिसमें 1 माइनस में आता हो, तो उसके लिए फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1, यही होता है ना। देखिए, और साइन x के प्लेस पर आपको पता है चीजें आपको क्या लिखनी है, अभी अपने फार्मूला ही करवाया था। तो tan इनवर्स इसके प्लेस पर आप क्या लिख देंगे, साइन x के प्लेस पर 2 साइन x बाई 2 इंटू में cos x बाई 2 डिवाइड में 1 प्लस, इसके प्लेस पर आप लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 1। तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो आप 2 से 2 भी कैंसिल, एक cos से एक cos भी कैंसिल,
y बराबर टेन इनवर्स, ऊपर साइन है नीचे कॉस, साइन और कॉस मिलके टेन बनाते, टेन से टेन इनवर्स छूट जाएगा तो यहाँ पर केवल x/2 बचेगा और हमें तो इसका अवकलन करना था। तो लिख देना यहाँ पर बहुत प्यारे शब्दों में कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये बन जाएगा y का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx, x/2 का आ जाएगा 1/2। तो इस क्वेश्चन का 1/2 सदा सत्य रहने वाला आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का 1/2 आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं आप इन बातों को? बहुत आसान है बेटा गणित, एक बार आप हमसे जुड़ के तो देखो, आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में मैथ बहुत आसान है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। नेक्स्ट है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13, ये दिया है y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² - 1 और ये कह रहे हैं कि x की जो वैल्यू है वो 0 और 1/√2 के बीच की है। ठीक है, इसका आपको अवकलन करना है। इतनी बात को अगर आप देखो, यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए cos को बैठा के तो देखो, तो ये बनेगा 2cos² x। अगर आप x की जगह पर जैसे cos थीटा बैठाओ तो बन जाएगा 2cos² थीटा -1। 2cos² थीटा -1 सुनने में ही ऐसा लग रहा कि इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसा कोई फार्मूला लगाया है। तो यहाँ पर x के प्लेस पर हम लोग क्या रख देंगे, मान लेंगे कि माना x बराबर cos थीटा रखने पर जहाँ कहीं x दिख जाए x की बिल्कुल शकल ही चेंज कर दो, मारते मारते नहीं, केवल जहाँ x दिख जाए वहाँ पर केवल cos थीटा रखना। ना ये कहो सर जी ने कहा तो शकल चेंज कर दो तो उसको बिल्कुल भूत बना दो मारते मारते, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो 1/2 x के प्लेस पर क्या रखेंगे, cos थीटा, स्क्वायर करेंगे 2cos² थीटा -1। तो y बराबर सेक इनवर्स 1/, ये फार्मूला हो गया बच्चा cos 2 थीटा का, इसको आप ऊपर लेके चलेंगे तो cos जब ऊपर जाएगा तो cos चेंज हो जाएगा किसमें, सेक 2 थीटा में, सेक से सेक इनवर्स छूट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू में थीटा, थीटा की वैल्यू आप यहाँ से रखेंगे, थीटा की वैल्यू रखेंगे तो cos इधर आके cos इनवर्स में चेंज हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स x। इसका आप कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन, ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस इनवर्स x का होता है -1/1 - x²। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -2/√1 - x²। अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसानी से आने लगे होंगे, ऐसे ही आपको पूरी गणित बहुत आसानी से आने लगेगी। बस आप प्रॉपर रहें चैनल पर और जितनी भी चीज़ें अपलोड हो रही हैं उनको आप अच्छे से देखें, उनके नोट्स बनाएं और प्रॉपर रिवीजन करें। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 था बच्चा, इसके बाद चलते हैं 14 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, वो दिया है y बराबर cos इनवर्स 2x/1 + x²। अगर आप इसको ऐसे सोचें कि ये ऐसे लिखा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, तो आप समझेंगे कि ये एक फार्मूला बन चुका है। 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा, बताओ किसका फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है sin 2 थीटा का। अगर 2 tan थीटा अपॉन में 1 - tan² थीटा लिखा हो तो बेटा वो फार्मूला होता है tan 2 थीटा का। तो आप यहाँ पर यूज कर लेंगे, x की जगह पर आप क्या रख लेंगे, tan थीटा रख लेंगे। तो y बराबर cos इनवर्स, ये बन गया 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा। ये बताइए किसका फार्मूला बन गया, cos इनवर्स, ये बेटा फार्मूला बन गया है, फार्मूला बन गया ये sin 2 थीटा का। अब यहाँ पर साइन है, यहाँ पर cos है, तो आपको साइन को cos में चेंज करना बहुत अच्छे से आता है। इसको आप लिख देंगे cos π/2 - 2 थीटा। देखो cos 90 - थीटा sin थीटा ही तो होता है, cos से cos इनवर्स छूट जाएगा तो y बराबर वैल्यू आ जाएगी π/2 - 2 थीटा। तो y बराबर π/2 - 2 इंटू थीटा की वैल्यू आप यहाँ से रखेंगे, तो थीटा की वैल्यू इधर tan आके इनवर्स में चेंज हो जाएगा तो बन जाएगा tan इनवर्स x। इसका आप कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो y का हो जाएगा dy/dx, π/2 का 0, 2 इंटू tan इनवर्स x का 1/1 + x²। तो अपने क्वेश्चन का बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -2/1 + x²। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 14। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पर। बेटा नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए दिया है y बराबर tan इनवर्स रूट में 1 + x² प्लस रूट में 1 - x², वैसे ही है सेम डिवाइड में भी, बस प्लस की जगह माइनस लगा। अभी बेटा आपको हमने एक छोटी सी बात बताई थी
कि अगर x और x स्क्वायर 1 के साथ लिखा हो, है ना, तो आप सीधे बात समझिए, इसके साथ आप cos थीटा यूज करिए। cos थीटा यूज करने से क्या होगा, क्योंकि cos थीटा का आप ऐसे फार्मूले जानते हैं दो, जिनमें 1 प्लस का भी आता है और माइनस का भी आता है। तो जहां जैसी जरूरत होती है, अगर जैसे एक्स स्क्वायर के साथ 1 प्लस का लिखा है तो आप फार्मूला cos टू थीटा का माइनस वाला यूज कर लेते थे। अगर माइनस का 1 लिखा है तो आप cos टू थीटा का फार्मूला प्लस वाला यूज कर लेते थे। ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से पता थी। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, आप थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचो ये एक्स स्क्वायर नहीं, ये cos टू थीटा रहा होगा। जरूरी नहीं आप cos टू थीटा ही लिखें। cos टू थीटा हम इसलिए कह रहे हैं कि अपना जो फार्मूला होगा वो फुल एंगल वाला लग जाएगा। आप चाहो तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पर cos थीटा भी केवल यूज कर सकते हैं, तो आपका फिर फार्मूला हाफ एंगल का लगेगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप जो एक्स स्क्वायर लिखा है इसके प्लेस पर आप क्या रख देंगे, मान लेना बच्चा कि माना एक्स स्क्वायर बराबर cos टू थीटा रखने पर हम आपको ये जो रूट के अंदर चीजें लिखी हुई हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, पहले आपको ऐसी रफ में समझा दे रहे हैं और यहाँ पर चीजें डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। जैसे देखिए रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, cos टू थीटा, और cos टू थीटा का आप वैसा फार्मूला यूज करेंगे जिसमें 1 माइनस का होता हो। फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कैंसिल हो गया तो रूट के अंदर बचा 2 cos स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर है तो ये तो रूट से बाहर निकल आएगा cos थीटा, ये नहीं निकलेगा तो ये बन गया रूट 2, मतलब ये वैल्यू बन जाएगी रूट 2 cos थीटा। बेटा जहां पर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, जैसे ही आप एक्स स्क्वायर प्लस पर cos टू थीटा रखेंगे, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, रूट 2 cos थीटा। आप इसको समझ गए, ये हमने रफ का वर्क किया है, ये चीज हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे। रफ कुछ नहीं है, आप सीधे ही इसमें यूज कर सकते हैं, हमने आपको ऐसे समझाया है कि आप इस वाली चीज को जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ है। क्लियर? ऐसे ही आप देखो माइनस वाले को सॉल्व करके रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के प्लेस पर आप क्या लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर cos टू थीटा, तो cos टू थीटा। अब आप cos टू थीटा का ऐसा फार्मूला यूज करें जिसमें 1 जो है वो प्लस में आता हो, क्योंकि प्लस में जब आएगा तभी ये माइनस से अंदर जाके उसको माइनस का कर पाएगा, ये तो पहले से ही प्लस है। तो फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इससे क्या होगा, माइनस चिन्ह जैसे ही आप अंदर लेके जाएंगे तो 1 माइनस 1 प्लस का बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा बाहर इनटू में रूट 2, तो ये बन जाएगा रूट 2 साइन थीटा। ठीक, हमारा कहने का मतलब ये है कि जहां पर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा होगा उसकी जगह आप डायरेक्टली यूज करेंगे रूट 2 साइन थीटा, और जहां पर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा होगा वहां पर आप डायरेक्टली यूज करेंगे रूट 2 cos थीटा। प्लानिंग आप समझ चुके हैं, इस क्वेश्चन में यही चीजें अप्लाई करते हैं। देखिए y बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर हमने बताया ये पूरा आपने सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या आएगा, रूट 2 cos थीटा प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट 2 साइन थीटा, डिवाइडेड बाई सेम चीजें होंगी रूट 2 cos थीटा, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा तो रूट 2 साइन थीटा। आप ऊपर से भी रूट 2 कॉमन कर लें, नीचे से भी रूट 2 कॉमन कर लें, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एक स्टेप हम लिख नहीं रहे हैं, आप बड़े बच्चे हैं इस बात को समझ गए होंगे। तो अपने पास वैल्यू बनेगी cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा। इस प्रकार का भी आपने क्वेश्चन किया है कि अगर ऐसी वैल्यू बन रही होती है तो ऊपर और नीचे से cos थीटा को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो जब बेटा cos थीटा को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर है तो यहाँ से हट गया, यहाँ 1 आ जाएगा, इस पे नहीं है तो इसके बटे में चला जाएगा, साइन के बटे में cos थीटा जाएगा तो वो बन जाएगा tan थीटा। यहाँ से भी cos थीटा आप कॉमन कर लें तो आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, tan इनवर्स आपको पता है कि 1 के प्लेस पर हम लोग क्या लिखते थे, tan पाई बाई 4 प्लस का tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan पाई बाई 4 अपनी तरफ से क्यों लिखते हैं, फार्मूला बनाने के लिए। ये बन जाएगा y बराबर tan इनवर्स tan a प्लस बी का फार्मूला मतलब पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये हट जाएगा तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस का थीटा। अब यहाँ से आप थीटा की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से चीजें हम थोड़ी सी रफ किए दे रहे हैं, हटा ही देते हैं।
देखिए y बराबर वैल्यू अपने पास बनी है π/4 प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू आप निकालें। देखो एक्स स्क्वायर बराबर था cos 2 थीटा। cos को आप इधर लेके आएंगे तो ये चेंज हो जाएगा cos इनवर्स में, तो बन गया cos इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर 2 थीटा। आप यहाँ से बच्चा 2 हटाएंगे तो 2 यहाँ पर इनटू में था तो इधर पर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। यहाँ पर रखते हैं तो बन जाएगा π/4 प्लस का 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। आप इसका क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो y का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx, π/4 का अवकलन 0 प्लस 1/2 cos इनवर्स x का आप जानते हैं, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप मान लेंगे कि ये x है, चैन रूल लगेगा, तो cos इनवर्स x का अवकलन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की जगह पर एक्स स्क्वायर पहले से ही, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर x की पावर 4 हो जाएंगी। इनटू में आप किसका अवकलन करते थे, जिसको आप x मानते थे, x आपको आपने किसको माना है, एक्स स्क्वायर को, और बेटा हो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता। ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू क्या बचा, माइनस का ये बचा x अपॉन √1 माइनस एक्स टू दी पावर 4। ये अपने क्वेश्चन का बच्चा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। यहाँ पर चीज़ें आपको शायद सही नहीं दिख रही हैं, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। फिलहाल बेटा इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको हमारे द्वारा पढ़ाई हुई चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको बेटा किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या स्क्रीन पर 2 नंबर चल रहे होंगे, आप किसी भी नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके आप अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। अपना विशेष ध्यान रखने और आप अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।